हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ओरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल होने वाला है। ये टाइमलेस ट्रेडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डो टू रोमांस। वाओ, नंबर 3 से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वाओ, एंजल ऑफ लव। वाओ गाइस, ओके ओके जी। अप्रिशिएशन। वाओ, कॉन्ट्रैक्ट। मीन होल्डिंग अ कॉइन। ओके जी, ओके। तो आपके लाइफ में कौन सा मिरेकल होने वाला है? तो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर पता चल रही है कि हो सकता है कि आपके कोई डिसीजन लेना चाहते थे और वो डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कौन सा पाथ चुनना है। हो सकता है कि आपके सामने दो चयन के मौके आए, दो चुनाव के मौके आए, जहाँ पर एक कहता ना कि बड़ा ही कंफ्यूजन, मतलब 50-50 वाली बात आ गई। क्या मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्या चूज नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें तो है आपकी लाइफ में जहाँ आपको ये चुनाव करने के लिए सच कहूँ ना स्ट्रैटेजी लगाने की ज़रूरत है गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपकी लाइफ में मिरेकल क्या आ रहा है कि आप वो बात को चुन रहे हो, वो रास्ता चुन रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी को लगाकर, एकदम कहते हैं ना तर्क के आधार पर सोच कर, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखकर। यहाँ पर एंजल ऑफ लव यानी अपनी रेस्पेक्ट के बारे में सोचना अब। हम्म खुद को अप्रिशिएट करना कि अब वो मुझे रास्ता चुनना है जो मेरे लिए क्या बेहतर है, जो मुझे ग्रोथ कैसे दिलाए, या फिर जो मुझे वापस कैसे पन पाए। ठीक है, मतलब आप में एक इच्छा है, मुझे पनपना है, खुद को खुश करने की, कहते हैं ना कि जी जान लगाकर मेहनत करना, कोशिश करना। वो स्ट्रेटेजी आप लगाने वाले हो, वो पाथ आप चुनने वाले हो। या अगर ये चीज़ नहीं भी करते हो, आप अपनी तरफ से नहीं करते हो ना, तो खुद परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएगी जो आपके लिए, कहते हैं ना कि वो रास्ता का चयन करने के लिए आपको मजबूर कर देगी जो आपके लिए बेहतर है। आप नहीं करोगे ना ऐसा, तो परिस्थितियां करेगी। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बनेगी, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि आप वही रास्ता चयन करोगे जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके साथ जस्टिस लेकर आए, जो फ्यूचर में आपको एप्रिसिएशन दिलाए, है ना। तो कुछ अच्छा, कहता है ना कि आपकी जर्नी की शुरुआत तो हो चुकी है गाइस। ये मिरेकल है आपके लिए, जो आपके लिए सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर आ रहा है। एक कहता है ना कि खुद की नाराजगी को मिटाना, खुद के साथ न्याय करना। आप खुद को मनाने की कोशिश कर रहे हो और काफी हद तक, कहते हैं ना, सक्सेस पा लेना उस मामले में, वो वाली बात। यहाँ पता क्या चल रहा है, आपने दूसरी किताबें बहुत पढ़ ली गाइस, लेकिन जो नजदीक की किताब थी ना उसको नहीं पढ़ पाए, और अभी वही पढ़ रहे हो आप। और सबको मनाना बड़ा आसान है, इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। खुद की बात कर रही हूँ मैं, वो कर रहे हो आप। और खुद को अप्रिशिएट करोगे सबसे पहले, खुद को मना लोगे आप। यहाँ एक चीज़ बड़ी स्ट्रांगली आई है कि आपके साथ किसी तरीके का कोई जस्टिस होने वाला है गाइस। जस्टिस ऐसा कि यहाँ पर देखो, चुनाव की बात आना, यहाँ पर जस्टिस की बात आना, यहाँ पर थिंकिंग मैन, कि अगर किसी ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज किया है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट की है। यहाँ पर यही कहूंगी, क्योंकि
यहाँ पर मसला क्या था कि शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जो आपको चूज़ ना करे। यहाँ पर लव मैटर की बात नहीं है जी, है ना? यहाँ पर लव मैटर की बात नहीं है, यहाँ पर ये कुछ हद तक फैमिली का मैटर लग रहा है कि मतलब जिस प्यार और लगाव के हकदार आप थे ना, वो प्यार और लगाव आपको ना दिया गया और किसी और को कहते हैं ना तवज्जो देना या किसी और के सामने औरों के सामने आपको नीचा दिखाना, कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है। जहाँ आपको एप्रिसिएशन देनी चाहिए थी ना किसी किसी भी मामले को लेकर, वहाँ आपको ना देकर किसी और को एप्रिसिएशन दी गई। आपके साथ अन्याय किया गया। मेन होल्डिंग अ कॉइन यानी कि किसी ने पैसों के आधार पर या पैसों को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, धैर्य रखो, चिंता मत करो, आपकी लाइफ में आपके साथ जस्टिस होने वाला है, चीज़ें सब आपके फेवर में आने वाली है। अब वो लोग सोचेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया कि ये अन्याय क्यों किया आपके साथ, क्योंकि देखो कहता है ना कि परिस्थितियाँ स्ट्रैटेजी किस तरीके की लगाती है कि अगर किसी ने धोखा दिया तो उसको वापस वही चीज़ मिले, किसी ने झूठ बोला तो वापस उसको वही चीज़ मिले। तो हो सकता है कि किसी ने आपको चूज़ ना करके पैसों के आधार पर कि कोई और मसले को चूज़ किया है, तो उनकी लाइफ में वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जस्टिस की बात होना, ये बात आ रही है जी। आपके साथ जस्टिस होगा, वो जस्टिस होगा जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बढ़ा देगा, आपके स्वाभिमान को बढ़ाएगा, आपके मान को बढ़ाएगा। जिस ओहदे से आपको गिराने की कोशिश की है ना, उसी ओहदे पर आपको वापस से स्थापित कर दिया जाएगा, आपको वापस से बैठा दिया जाएगा। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हो सकता है कि देखो जस्टिस आपके साथ होगा ये तो तय है, लेकिन कहता है ना कि एक बात क्लियर है गाइस कि किसी ने आपको खो दिया है, क्योंकि भावनात्मक लगाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका शायद ऐसे इंसान से थोड़ा कम हो गया है। वो पहले वाली मन में फीलिंग्स नहीं है आपके दिल में। अब चाहे वो कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा ले, कितना ही पैसों का बल बता दे आपको, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मन को जीतने वाली बात नजर नहीं आ रही यहाँ पर। ऐसा कुछ है, ठीक है? तो एक तो ये मिरेकल आ रहा है कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ। दूसरा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है गाइस कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि एनर्जी काफ़ी हद तक आपकी बैलेंस में आ रही है। और आपने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है कि जैसे पहले हो सकता है कि आपका फोकस, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा इस बात पे रहा होगा कि अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, मतलब उसी के बारे में प्रे करना या ऐसा कुछ आपके मन में रहा होगा। लेकिन काफ़ी समय से एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने उस रास्ते को छोड़ दिया कि डिवाइन ने जब लिखा होगा कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिले तब मिल जाएंगे, है ना? तो आपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर, है ना, फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो यही परिणाम आपके लिए कहता है, सॉरी यही स्ट्रैटेजी कहता है ना आपके लिए बेहद परिणाम, अच्छे परिणाम लेकर आई है। आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइम आ गया कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, एंजल ऑफ लव, है ना? और देखिए कुछ कार्ड्स कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स आने वाले हैं। टू ऑफ वैंड्स, द चैरियट। एक और मिरेकल है गाइस यहाँ पर कि आप कोई स्ट्रेटेजी लगाकर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो गाइस। ये कहते हैं ना कि अपने लिए निर्णायक जीत जो होती है ना उसको तय कर लेना, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। मतलब कोई डिसीजन ऐसा ले रहे हो जो आपके लिए एक जस्टिस का काम कर जाए, ठीक है ना? तो कोई ना कोई परेशानी का अंत करने के लिए कहते हैं ना खुद उतारू हो जाना या खुद की तरफ से एक्शन ले लेना, वो चीज़ आप करने वाले हो। पहली बात तो ये। दूसरा मसला ये हो सकता है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे थे और उसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न थे ना कि
मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है या नहीं है, तो वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात आई है कि अगर आप किसी पर्सन को लेकर क्लियरिटी चाहते थे कि ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको यही कहूँगी कि उस बंदे के बारे में उनका नेचर क्या है या आपके प्रति उनका इंटेंशन क्या है ना, ये आपको क्लियरिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। बर्डन, एस ऑफ हैंड्स, वाओ। ओके जी, मिरेकल आपके लाइफ में क्या आ रहा है? मिरेकल ये आ रहा है कि एक बोझ जो आपकी लाइफ पर चल रहा था ना बहुत लंबे समय से, जो आप चाहते थे कि ये बोझ मेरी लाइफ से खत्म हो जाए, ये थोड़े संघर्ष तो खत्म हो जाए, थोड़ी लाइफ आसान हो जाए, आप आसान चाहते थे अपनी लाइफ को। मतलब ये यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आना ये एक यात्रा को शो करता है, और ये 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना एक बोझ को, यानी आपका जीवन जो है, आपकी जीवन यात्रा आपके लिए बोझ बन गई। अब प्रे कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे भी करके मेरी लाइफ आसान कैसे हो जाए। जो भी प्रार्थनाएं की है ना आपने, वो प्रार्थनाएं आपकी फलीभूत हो रही है। यहाँ पर 10 की एनर्जी आना यानी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इस दौरान अभी मैं आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आती है। अब बटरफ्लाइज नज़र क्यों आती है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। क्यों कि बटरफ्लाइज उस दौरान बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब आप यहाँ तो किसी टावर मूवमेंट में आपका जीवन चल रहा होता है, कोई परिस्थिति आपके लाइफ में ऐसे चल रही होती है जो बड़ी भयंकर होती है, जो एक सहन करने से परे होती है, जहाँ पर इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि उसे अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए या उसकी लाइफ कैसे आसान होगी। तो ये चीज़ अभी आपके साथ हो सकती है कि चल रही है, जहाँ पर सपोर्ट भी नहीं है आपको। एक कहता ना कि मालिक के अलावा और किसी से उम्मीद ही नहीं करना कि ये मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे या मेरा कुछ भला करने में योगदान देंगे, ऐसा अभी आपको किसी भी इंसान के साथ नहीं लग रहा। अभी की परिस्थिति क्या है कि हो सकता है कि आप को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस दुनिया में आप अकेले हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, या कोई युद्ध ऐसा चल रहा है जहां पर आप खड़े हो, अकेले खड़े हो और सामने भीड़ है। ऐसा अगर आपको फील हो जाए ना, तब तो आपको बड़ा निश्चिंत हो जाना चाहिए गाइस, क्योंकि भीड़ हमेशा असत्य की ओर होती है। सत्य तो हमेशा अकेला ही खड़ा होता है, और वो अकेला क्यों खड़ा होता है? क्योंकि उसके साथ मालिक होते हैं, और मालिक उसके साथ क्यों होते हैं? क्योंकि वो सच की राह पर होता है, और वो सच की राह पर होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? 6 ऑफ वैंड्स बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। 6 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है? एक जीत, एक फतेह, वो जीत, वो फतेह जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी कि क्या मिलेगी क्या, और वही मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाना, वही मिरेकल को मैनिफेस्ट कर लेना। देखो सच की राह पर चले हो ना, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है गाइस, क्योंकि जीत स्टार्टिंग में ही निश्चित हो जाती है। बस रास्ता कठिन होता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, कांटे कांटे होते हैं, बोझ ही बहुत जिम्मेदारियां होती है, या फिर संघर्ष खूब होते हैं, लेकिन अंत में कहता है ना कि जीत उसी की होती है जो सच के राह पर चल रहा होता है। यहाँ पर है आपके साथ कोई, ये समझ लो कि आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही है, ये पक्का है। आपकी हेल्प जो है ना मालिक कर रहे हैं गाइस, मालिक कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रोटेक्शन आपको है, भरपूर है। अगर फाइनेंशियल तौर पर भी लग रहा है ना कि मतलब हाथ में पैसा टिकता नहीं है या फिर बचत होती नहीं है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल तौर पर सेफ्टी कैसे हो, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है, ठीक है, कि ये कैसे होगा मैम। तो मैं आपको बता दूं कि आप पर मालिक के ऐसे ब्लेसिंग है, यहाँ पर देखो ये दोनों कार्ड साथ में आना, कि ऐसी ब्लेसिंग है आप पर मालिक की कि आपको प्रोटेक्ट किया गया है फाइनेंशियल तौर पर,
कि चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए, कितनी भी जिम्मेदारियां आ जाए आप पर, ठीक है, लेकिन पैसों की कमी आपको कभी भी नहीं रहेगी। आपके साथ एक चीज होती है, उसको नोटिस करना, कि कई बार ऐसा होता होगा कि आपको पैसों की तंगी लगती है और कोई माहौल ऐसा बन जाता है या परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर आपको पैसों की सख्त आवश्यकता होती है कि अब तो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए इस परिस्थिति में, ठीक है। और उस टाइम आपके पास होते नहीं है, लेकिन कैसे भी करके कुछ भी होकर आपके पास पैसा आ जाता है जितना आपको उस समय जरूरत होती है। ये वही बात है गाइस। और इसके बारे में अभी आपको यही कहा जा रहा है क्योंकि कोई है जो पैसों को लेकर बहुत दुखी है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, निभाएं कैसे, बहुतों स्ट्रैटेजी लगा दी, लेकिन फिर भी काम अच्छा नहीं चल रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। लॉस हो रहा है आपको पैसों का, दुखी हो, नींदें उड़ रही है, बहुत डरे हुए हो फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और जी जान लगा कर मेहनत करते हो, मेहनत में कोई कमी नहीं है आपकी। तंग आ गए हो, मैं सच कहूँ कि तंग आ गए हो कि कोई मिरेकल हो जाए और ये सब कुछ अच्छा कर दे। ये तो आपके पास्ट की एनर्जी के बारे में और अभी की जो सिचुएशन है ना उसके बारे में कहा जा रहा है। साथ में ये भी कि आप पैशनेट हो कि भाई कुछ तो करना है मुझे अपनी लाइफ में, इतने दुखी होने के बाद में भी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तंग हो, परेशान हो, सोच सोच के दुखी हो, जिम्मेदारियां भी है। साथ में यहाँ पर क्या कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड, कि जी सक्सेस मिलेगी आपको, सेफ्टी मिलेगी आपको, कोई सोर्स मिल जाएंगे आपको ऐसे कि आपके फ्यूचर को सेव किया जाए, कोई रास्ता खुलेगा। अगर आप स्ट्रेटेजी लगा रहे हो और वो काम नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटेजी काम आएगी आपकी, है ना। मालिक की स्ट्रेटेजी काम आएगी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा गाइस फाइनेंशियल मैटर को लेकर जहां आपको सेव किया जाए, है ना। आपको दुखी नहीं होना, कोई हेल्प मिलेगी या फिर कुछ तो कह सकते हैं कि गाइस कोई गाइडेंस मिल सकती है या फिर कोई हेल्प कर सकता है, या कोई रास्ता नज़र आपको ऐसा आएगा जहाँ पर पैसों को लेकर आपको फ़ायदा पहुँचे, आपका फ्यूचर सेफ हो जाए, ठीक है। या फिर कोई जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो ना वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, या कोई नया काम आप स्टार्ट करने वाले हो और उस काम को कहते हैं ना कि स्टार्ट करते ही आपके दिल में एक प्रसन्नता आ जाएगी कि ये मैं एकदम सही बात को मैंने अब चुना है ना। तो कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, मतलब फाइनेंशियल तौर पर आगे कहते हैं ना सेफ्टी आपके लिए बनी हुई है, ठीक है ना। तो जितनी तंगी झेलनी थी ना उतनी झेल ली आपने। कुछ गिफ्ट मिल रहे हैं आपको गाइस, जैसा आपको अभी लग रहा है ना कि प्याले आपके सारे खाली है, खाली नहीं है जी, खाली नहीं है। थोड़ा समय ऐसा लगा आया जो जहाँ पर थोड़ा संघर्ष हुआ आपको, दुखी हुए आप, है ना। थोड़ा मुश्किल समय था गाइस, लेकिन आगे नहीं है, आगे नहीं है, काम बन रहे हैं आपके, या कोई रुका हुआ काम था ना वो भी बन रहा है। एक और मिरेकल की बात कह रही हूँ आपको कि कोई लीगल इशू में अगर आप फंसे हुए थे ना, अपराधी घोषित हो गए थे, या फिर एक कहता ना कि लंबे समय से कटघरे में खड़े होना जहाँ पर आप निर्दोष थे, और वो बात कहता ना कि आपके लिए ये मायने रखती थी कि आपकी रेस्पेक्ट पर बात आ रही है, क्योंकि कहता ना इज्जत जो इंसान बहुत मुश्किल से कमाता है अपनी जी जान लगाकर, कई सालों लगाकर, तो उसको तकलीफ होती है कि उसकी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि कहीं कोई मसले में आप फंसे हुए थे जहाँ पर आप निर्दोष थे, लेकिन आपको दोषी बताने के लिए ना षड्यंत्र चल रहे थे, वहां पर आप बेगुनाह साबित होते हुए नजर आ रहे हो। ये बोझ जो कई सालों से आपके दिल पर था ना, ये बोझ उतरने वाला है, और उसके बाद में आप कोई यात्रा करने वाले हो, एक ये भी बात है। एक और चीज इस कार्ड को देखकर मुझे पता चल रही है कि आपने कोई धर्म यात्रा की मन्नत की थी किसी काम के बारे में, कि मालिक मेरा ये काम हो जाएगा ना तो उसके बाद में मैं कोई ये धर्म यात्रा करूंगी या करूंगा। आपकी कोई वो विश पूरी होती हुई नजर आ रही है गाइस, और आप वो यात्रा करते हुए नजर आ रहे हो। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यात्रा कब करोगे, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, और वो मन्नत पूरी होते आपका कहता ना कि बहुत बड़ा बोझ आपकी लाइफ से हटने वाला है। एक
कि बिल्कुल सिक्योर हो गई, लाइफ पूरी आसान हो गई, वो वाली चीज़ आपके साथ होगी। ज़िंदगी का आसान होना और ज़िंदगी में ग्रोथ आना, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। एक और मिरेकल ऐसा लग रहा है जो सडन रूप से आपके लिए बनेगा। क्या है कि हो सकता है कि कोई परिस्थिति ऐसी बने जहाँ पर अचानक से आपका कहीं यात्रा का प्लान बनेगा या कहीं बाहर जाने का। यह यात्रा बहुत दूरी की नहीं हो सकती है, नज़दीक की भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि सही टाइम पर सही जगह पर आपका उपस्थित हो जाना। और इस यात्रा के बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये यात्रा करनी है। इवन सुबह मॉर्निंग में उठे होगे ना, तब भी आपको पता नहीं होगा, और अचानक से आपका दिल कहेगा, आपकी इंट्यूशन कहेगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। कोई सी भी जगह हो सकती है, किसी के घर भी हो सकता है, किसी दोस्त के यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी, है ना? आप वहाँ जाओगे। वहाँ पर कहते हैं ना कि सही टाइम पर सही जगह पर उपस्थित हो जाना, और कुछ अच्छा बेहतर आपके लिए ऐसा होना जो आपकी लाइफ के लिए आगे बहुत बेहतर और कामगार सिद्ध हो जाए, जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ जाए, है ना? कोई अगर मन में अभी इन दिनों में कोई प्लान आए कि मुझे यहाँ तो जाना है, अचानक से मन में कोई ऐसे इंट्यूशन हो या बार बार हो, तो डेफिनेटली वहाँ जाकर आना गाइस। या तो आपका कोई काम अटका हुआ है, वो काम आपका बनेगा, या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो मैं बताऊँ, दो तीन चीज़ें हो सकती है गाइस। यहाँ तो कोई इंतज़ार आपका ख़त्म होगा, या फाइनेंशियल तौर पर हो सकता है कि कोई हेल्प मिल जाए आपको, या कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाने में हेल्प कर दे, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए सेफ्टी कर दे, आपके फ्यूचर को सेव कर दे। कोई बेहतर चीज़ आपकी लाइफ में होगी, और ये आपको जब यात्रा करके आओगे या कहीं बाहर जाकर वापस आओगे ना, तब आपके दिमाग में आएगा, मालिक ने मेरी लाइफ में ये मिरेकल किया है, कि अचानक से मेरे दिल में ये इंट्यूशन देना कि मुझे वहाँ जाकर आना चाहिए, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और ये मेरी लाइफ में अच्छा हुआ। ये एकदम जैसे कहता ना कि मालिक की ब्लेसिंग मिल गई मुझको अचानक से, मेरी दुआएं फल गई, वैसा कुछ होगा आपके साथ। ठीक है ना जी? एक और चीज़ आपके लाइफ में मिरेकल के जैसे हो रहा है कि आपकी लाइफ से ना बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम हो रहा है गाइस। एक लाइफ कहता है ना कि यहाँ पर ये कार्ड ना मुझे एक ही बात बता रहा है आज, एक ही बात, कि लाइफ के बोझ कम होना, संघर्ष कम होना, अटके हुए काम का बनना, नियंत्रण लोगों का अपनी लाइफ पर से कम होना, आपकी लाइफ से कम होना, और आपकी लाइफ आसान होना, एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाना। जहाँ पर कहता है ना परेशानियों का पीछे छूट जाना, वो वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है। बाहरी लोगों का नियंत्रण हमारी लाइफ से कम हो जाए ना, तो लाइफ वैसे ही आसान हो जानी है ना? तो यहाँ वही चीजें हो रही है कि आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है, आपकी आपकी कहते हैं ना कि तकलीफ की जो जड़ थी ना, वो जड़ ही आपकी लाइफ से निकल रही है, वो जड़ खत्म हो रही है। कहता है ना कि मतलब जैसे एक डिवाइन टाइम आता है ना कि किसी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर ही देना, ताकि उसका डीप जो तकलीफ है, दुख जो है ना, वो उसकी लाइफ से निकल जाए। तो जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाने की कोशिश की है, जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी ना, जिसकी वजह से आपका दिल दुखाना, वो परिस्थिति में या तो सुधार होगा, या वो आपका दुख ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 10 के बाद में ईस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, एक अंत के बाद में एक नई शुरुआत का आना। और ये अंत क्या कि ये कहता है ना कि किसी इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, ये वो वाली बात। 9 के बाद में 10, और 10 के बाद में ईस ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, तो दुख भरी दास्तां कहते हैं ना, वो निकल गई आपकी लाइफ से। अब एक खुशी वाली जिंदगी को जीना, महसूस करना कि जिंदगी को जिया जाता है, ये कहते हैं ना लाइन आपके दिमाग में और दिल में बैठना कि जिंदगी को जिया जाता है, काटा नहीं जाता, है ना? खुद को ये समझाओगे और उस पर कहते हैं ना खरे भी उतरोगे, वो बात। एक और बात कहना चाहूंगी कि हो सकता है आने वाले समय में आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिले, क्यों का जवाब, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव का आना, हो सकता है कि आपने डिवाइन से कुछ कोई क्वेश्चन पूछा है, जो हो सकता है कि आप किसी और इंसान से नहीं पूछ सकते, या फिर कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी होगी, या आपके साथ कुछ अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप औरों को समझा नहीं पा रहे,
कोई भी परिस्थिति हो सकती है आपकी लाइफ की, तो वहाँ पर आप उलझे हुए हो, सुलझ नहीं रहे हो, जितना सुलझाने की कोशिश करो ना उतने उलझते जा रहे हो। तो कोई क्वेश्चन आपने पुट अप किया है यूनिवर्स से, एंजल से, कि मुझे किसी न किसी जरिए से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाले हैं और दिमाग में वही आएगा बिल्कुल, कि जैसे ही आप सोचोगे ना कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, और कहते हैं ना हाथों हाथ किसी का आंसर करना, रिप्लाई दे देना। तो कोई पोस्ट हो सकती है, कोई इंसान जरिया बन सकता है, कोई ना कोई माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जैसा यहाँ पर भी आया कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी बात कहने की कोशिश करे ना, यहाँ पर देखो कोई अनजान इंसान का लग रहा है। कि शायद हो सकता है कि आप बाहर जाओ और कोई अनजान इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते कोई ऐसी बात आपको कह दे कि वो आपके कोई क्वेश्चन का जवाब हो, कोई सवाल का जवाब हो, है ना। तो कोई कुछ भी कहे ना, ठीक है, तो एक बार तसल्ली से सुनना। ये केवल अभी के लिए नहीं गाइस, हमेशा हमें एक ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा हो ना, चाहे एक बार दुश्मन ही सही, है ना जी, दुश्मन ही सही, अगर कोई कुछ कह रहा हो ना तो उसको तसल्ली से सुनना, ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। क्या पता किस जरिए से हमें कोई गाइडेंस मिल जाए जो हमारे लिए अच्छी हो, है ना। तो ये आपके लिए एकदम मिरेकल का काम करेगा। आप सोचोगे कि ये वाकई में मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिला है, और आप कहोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सच में मुझे ये एहसास कराने के लिए कि आप मेरी बात सुनते हो, मुझे ये फील करवाने के लिए कि कोई है मेरा ध्यान रखने वाला, मतलब एक कनेक्शन फील करने वाला होगा इस यूनिवर्स के साथ। कि मैं कोई सवाल पूछूं तो जैसे कोई इंसान वापस रिप्लाई देता है ना, वैसे आपको फील होगा। अच्छी बात है ना, मन प्रसन्न होता है ऐसी बात से। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर टू ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है ना, और यहाँ पर आया था स्ट्रेटेजी और डिसीजन का कार्ड। दो चुनाव आएंगे आपके सामने। एक मैसेज ये भी है कि दो चुनाव आएंगे जहाँ पर आपको या तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का चयन करना या फिर किसी और बात का चयन करना। तो उसमें आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का चयन करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी खुद को अहमियत देते हुए नज़र आ रहे हो कि अब मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपने स्वाभिमान के साथ मैं किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकती या समझौता नहीं कर सकता। तो खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए एक्शन लेना, ये कार्ड एक्शन के लिए भी है कि खुद के लिए एक्शन लेना। वो वाली बात आ रही है कि अब मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मैं अपनी लाइफ का संचालन खुद कर सकती हूँ, खुद कर सकता हूँ। वो वाली बात, अपने पथ पर चल जाना, है ना। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, ठीक है ना जी। और देखें आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। मेन फीमेल, टू की एनर्जी आ रही है गाइस। टू की एनर्जी आ रही है कि लाइफ में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है ना, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। देखो यहाँ पर बता ना कि मनी को लेकर थोड़ी दिक्कत में हो आप, अभाव आपको रहा है गाइस, और वो अभाव ही दूर किया जा रहा है आपका। बहुत मेहनत की है, मतलब एक कहता है ना कि एक योग्यता के आधार पर हो सकता है कि आपको काम भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वो दुख मन में नहीं पाला आपने, कि चलो कोई नहीं, जो भी काम मिला ना उस काम को करते हैं, लाइफ है चलना पड़ेगा। मतलब एक साहस दिखाने वाली बात गाइस। और आपने मेहनत की है तो आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। यहाँ पर देखो, ये तो सच कहूँ ना कि ये आपकी डेस्टिनी नहीं थी गाइस। जो आप काम अभी कर रहे हो ना, ये आपकी डेस्टिनी नहीं है, आप पैशनेट हो कुछ और के लिए, और वो जस्टिस आपके साथ हो रहा है कि मतलब आपको योग्यता के आधार पर कोई या तो कोई काम मिलेगा, कोई अवसर आएगा और आप उसको एक्सेप्ट करोगे और वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, है ना। तो ये बात है आपके साथ। ये तो एक तरीके की कहते हैं ना टेस्टिंग होना किसी की, कि कोई इतनी योग्यता रख रहा है लेकिन अगर उसे ये काम मिलता है तो वो करता है या नहीं करता, या फिर
इसके संबंध में उसका नज़रिया कैसा रहता है। आपका नज़रिया एकदम न्यूट्रल रहा, वो काबिल तारीफ है, शाबाशी के योग्य हो आप सच में। क्योंकि एक बात ये मानी ना आपने कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसके ऊपर ये मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बस एक वो फोकस करके आगे बढ़ना। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, सैल्यूट है आपको सच में। अच्छे इंसान अच्छे काम ही करते हैं। आपको आपके योग्यता के आधार पर कोई काम मिलने वाला है गाइस, सच में ऊंचे ओहदे पर ही पहुंचोगे, सच में ब्लेसिंग मिलती है ऐसे बच्चों को। आप जो भी काम सोच रहे हो ना, सक्सेस मिलेगी आपको, बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस, बड़ी सक्सेस। इस सिचुएशन से बिल्कुल ऐसे में आओगे, है ना। और जैसा बताया ना कि कोई लीगल इशू में फंसे हुए थे ना, तो कोई हेल्प आपको मिल रही है। जैसे ये कार्ड है ना, तो यहाँ पर देखो ये फंसे हुए हैं जिनको अपराधी घोषित कर दिया गया। यहाँ पर चूहा आया है, चूहा हेल्प करने के लिए आया है। मतलब कोई ना कोई आपको लगेगी कि ये बड़ी मामूली हेल्प है, इससे क्या होगा, अरे उससे बहुत कुछ हो जाएगा गाइस, बहुत कुछ हो जाएगा। ये आपको मामूली दिख रही है, ठीक है ना, पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है तो वो हावी ही पड़ेगी, ठीक है ना। निश्चिंत रहना, जिस भी मामले में फंसे हुए हो या आपको अपराधी घोषित किया गया ना, वहां पर इसके पास में ये कार्ड आना, जस्टिस होगा आपके साथ, न्याय मिलेगा। दिल को मत दुखाओ, हाई ऑनर, फैमिली रूम। कोई घर खरीदने की इच्छा है तो वो इच्छा भी पूरी होने वाली है जी। सडन वेल्थ, ये देखो कहाँ ये कार्ड, कहाँ ये कार्ड। 7 की एनर्जी तो वैसे भी अपने आप में बड़ी पावरफुल है। लो हेल्थ भी आ गई, लो मैरिज भी आ गया। हाँ, अब क्या चाहिए जी, हाँ क्या चाहिए आप। देखो कहता ना कि गरीबी बहुत देखी है, बहुत देखी है, तो एक बड़ा मकान होना, सब सुविधाओं का होना एक सपने जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर सडन वेल्थ का कार्ड आया है। कुछ तो मौका या तो आपकी लाइफ में आएगा, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अच्छा होगा कि कहता है ना कि आपको वेल्दी बना लेना। या आपकी मेहनत का प्रभाव इतना गहरा है जो आपको कहता है ना फर्श से अर्श तक लेकर जाएगा गाइस। आपका दिमाग बहुत तेज है, बुद्धि बहुत तेज है, आपके आइडिया ही, आपकी स्ट्रेटजी ही आपको देखना। ये यहाँ पर लॉटरी की बात नहीं है कि सडन रूप से आपको कोई पैसा मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि खोया हुआ अगर कोई पैसा है तो वो आपको मिलेगा, या किसी ने अन्याय करके आपसे पैसे ले लिए हैं तो वो पैसे आपको मिलेंगे, या किसी ने उधार ले लिया तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक मेहनत का रिवॉर्ड कहता है ना, कि किसी ने तहे दिल से जी जान लगाकर मेहनत की है, अपने बीज बो दिए और उसका फल उसको बड़े आराम से मिल रहा है। मतलब आपकी बुद्धि से आप अपनी किस्मत बदल रहे हो, फर्श से खुद को अर्श पर पहुंचा रहे हो। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जी। आपकी बुद्धि बहुत तेज है, इसको काम में लेना गाइस। कहता ना कि खुद की किस्मत बना लेना। आपकी बुद्धि आपका कलम का काम कर रही है। जिस भी काम के लिए पैशनेट होना उसको करना, बिल्कुल देखना। ये हो सकता है आपको कोई कॉल आएगा उसके बारे में, है ना। अगर आप कोई घर लेना चाहते थे ना, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपकी लाइफ में ये मिरेकल हो कि कोई घर परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। किसी के अपने घर का सपना कहते हैं ना, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। एक यहाँ पर आ रहा है कि आपको बैड हेल्थ, मतलब बैठने में चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हेल्थ को लेकर परेशान हो, दुखी हो। आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ में सुधार की संभावनाएं बहुत है, बहुत है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार हो रहे हैं गाइस, काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोग आपको, सच कहो ना कि आपको, आपका ध्यान अगर कोई डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपके साथ बैठकर अगर कोई बातें कर लेना, तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ सुधर जाए। आपके सर में पेन बहुत रहता है, और उस टाइम की सिचुएशन क्या होती है कि अगर कोई आपके साथ बैठकर बातें कर लेना, ठीक है, तो आपका चेहरे पर दिखने लग जाता है कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है। आपको अगर कोई बड़ी भी दिक्कत है ना गाइस, तो उसमें भी सच कहूँ कि मालिक की रहमत है, आपकी वो परेशानी खत्म होगी गाइस, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, ब्लड प्रेशर की, है ना।
तो आपको यही कहूँगी कि अगर कोई आपके फ्रेंड्स में है या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लिए लॉयल है ना, थोड़ी बातचीत ज़्यादा करो गाइस उनके साथ। मैं आपके लिए यही कहूँगी कि रेस्ट प्ले करना है तो कर सकते हो आप, लेकिन उनसे बातचीत करो। क्योंकि जितनी आपकी कहते हैं ना भड़ास निकलेगी, जितना आपका तनाव बाहर निकलेगा ना, उतने आप रिलैक्स होगा, आपको दवाइयों की भी उतनी आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो हेल्थ को लेकर भी आपकी लाइफ में सुधार आ रहे हैं। और एक कार्ड आया है मैरिज का, तो मैरिज का प्रपोजल हो सकता है आपके लिए आए, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है जी। ठीक, और ये जो भी इंसान होंगे ना, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, खूब ख्याल रखेंगे आपका रेस्पेक्ट बहुत करेंगे, कहते हैं इक्वल गिव इन टेक वाली बात, तो ये होगा, है ना जी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपने कोई प्रयोग किया है गाइस, कि मतलब जैसे यहाँ पर स्ट्रेटेजी का कार्ड आया ना, कि किसी समस्या के समाधान के लिए कोई कोशिश की, कि देखते हैं एक बार ये ट्राई करके कि इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, तो कोई दूसरा तरीका अपना के देखते हैं। और जो दूसरा तरीका आपने कहते हैं ना टोरे में एक तुक्का लगाया ना, वो तुक्का आपका सक्सेस हो रहा है सच में उसमें सक्सेस मिल रही है। आपके लिए गाइडेंस है कि पेड़ पौधों को उगाओ, उनको पानी दो, या फिर उनके पास बैठा करो गाइस, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपका मन बड़ा शांत रहेगा। अभी उलझे हुए बहुत हो ना, उलझने दूर होगी, है ना जी। यहाँ पर देखो फ्लैग्स जो है ना मंदिर पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कोई जस्टिस होते हुए, या फिर किसी काम में आपको सक्सेस मिलती हुई, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। झंडे आपके कहते हैं ना कि गाड़ दिए गए हैं। कुछ चीज़ें बस कहते हैं ना कि समय के साथ खुलकर आपके सामने आ जाएगी कि आपको क्या सक्सेस मिली है, या फिर आपके साथ कौन सा जस्टिस हुआ है ना। हाँ, एक एन्जॉयमेंट का समय कहता है ना कि वो आ जाना, जहाँ पर निश्चिंत होकर जीना, या अपनी मनपसंद की चीज़ों को खाना, एन्जॉय करना, अपनों के साथ समय बिताना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। यहाँ पर आया ना जैसे जस्टिस वाली बात, कि जस्टिस होने के बाद में ज़िंदगी का आसान हो जाना। कोई मंत्र आप करते हो, या जिनको भी मानते हो ना, उनका नाम बड़ा जपते हो आप, हर पल आपके मुंह पर उनका नाम रहता है, या फिर कोई मंत्र का उच्चारण करते हो ना, वो मंत्र आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आ रहा है। एक मैनिफेस्ट की हुई मनोकामना जो है ना, वो पूरी हो रही है। वो मंत्र को कंटिन्यू रखना आप, है ना। या कोई माला पहनी हुई है, या कोई गिफ्ट की है किसी ने, वो माला संभाल के रखना, वो माला बड़ी काम की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कोई माला गिफ्ट की है मंत्र से संबंधित, उसको संभाल कर रखना, वो ब्लेसिंग है आपके लिए। यात्राएं बहुत होगी गाइस आपके, ठीक है। पहली बात तो ये जो यहाँ पर भी आया है, और चुंबक की तरह आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि एक पॉजिटिविटी का ऑरा लेकर चल रहे हो ना, तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है, तो खुशियाँ खुशियों को ही अट्रैक्ट करेगी, ये वो वाली बात है, ठीक है ना। कोई ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको लगेगा कि एक एंजल की तरह है मेरे लिए, एक फरिश्ते की तरह है वो। अ, शायद उनकी एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी रहेगी, कहता ना कि किसी इंसान के मिल जाने से, इवन कोई नया दोस्त भी ऐसा मिलता है ना, जिसकी वजह से उनके मिल जाने से हमारी किस्मत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे काम आसानी से बनने लगते हैं। तो कोई इंसान से ऐसे मुलाकात हो जाएगी आपकी, जिनकी वजह से, जिनकी कहते हैं ना कि ऑरा से आपके काम बनने लगेंगे। फेदर्स आपको नजर आ रहे हैं, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके हर क्यों का जवाब आपको दिया जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है। धीरे धीरे आपके रास्ते आसान हो रहे हैं, जितने भी रास्तों के कांटे ना, वो कांटे हट रहे हैं, और आपको वो रेस्पेक्ट दी जा रही है जिसके आप हकदार हो। ये देखो सबसे लास्ट में यही कहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद में जो डिज़र्व करते हो ना आप अपनी लाइफ में रेस्पेक्ट, वो आपको मिलने वाली है। तो ये मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। तो इस ट्रेडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये मिरेकल हमारी लाइफ में जल्द से जल्द हो, हमारे साथ जस्टिस हो, हमें ऊंचा ओहदा मिले, हमें हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस मिले, हमारी जो भी इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति हो, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी।
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।